ये आज सांगानेर कोर्ट में संजय भाटी को और उसके गुर्गों को पेश किया था बाइक बोट स्कैम के अंदर, जो ऑल इंडिया लेवल पे 42,000 करोड़ भी है, 32,000 करोड़ भी है, 4200 करोड़ भी है, कुछ भी है। लेकिन आज पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है राजस्थान लेवल पे, जिसमें मुआना थाने में 5 FIR और मानसरोवर थाने में 17 FIR, कुल राजस्थान के अंदर 30-35 FIR है, जिसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन आज मुआना थाना की तरफ से शुरुआत हो चुकी है, जिसको 7 दिन के पुलिस रिमांड पे संजय भाटी को, राजेश भारद्वाज और विजय पाल कसाना को रिमांड पे लिया गया है। और बाकी 5-7 मुलजिम हैं, उनको भी लाने की कवायद पुलिस ने शुरू कर दी है। सांगानेर कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब ने इसको 7 दिन के रिमांड पे दिए। पूरी बार, पूरे पीड़ित पक्ष सारे आज यहाँ पे उपस्थित है और सब एकजुट में इन MLM कंपनी के जो गुर्गे हैं, इनके माफिया हैं, जो लोगों का, भोले वाले लोगों का जो पैसा ठग रहे हैं, उनको सबको न्याय दिलाने में पूरी बार भी आज हमारे साथ है। इसके लिए हम पूरी सांगानेर बार का भी धन्यवाद देते हैं। हाँ, यहाँ के अध्यक्ष साहब और यहाँ की पूरी बार, यहाँ के पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है जो अपनी बात रखना चाहते हैं। अश्विनी मिश्रा जी 2 शब्द कहेंगे। देखिए, अभी जो संजय भाटी जी को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया है और इस स्कैम में, इस घोटाले में उनको सख्ती के साथ इन्वेस्टिगेटेड किया जा रहा है और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो सख्ती के साथ सारी चीज़ों को देख रही है। बहुत से इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, करोड़ों रुपए के घोटाले इन्होंने किए हैं और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुडिशरी के सामने इनको आज पेश किया है। उसमें इनको रिमांड पर भेजा गया है और जो भी जनता के साथ इस तरह उनकी भावनाओं के साथ, उनकी आर्थिक स्थितियों का फ़ायदा उठाते हुए इस तरह के घोटाले करते हैं, उनके साथ न्यायिक स्थिति के रूप में उनके साथ रिमांड पर आज दिया गया है। और हम चूँकि न्याय वर्ग से संबंधित अधिवक्ता हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे घोटालेबाज लोगों के खिलाफ सख्त कानून की कार्रवाई हो। बहुत बढ़िया। हम आए हैं, वो भी सब एक उम्मीद रखें कि यहाँ से अब आपको पैसा मिलके ही वापस न्याय है तो आपके साथ न्याय होगा। इसलिए आप सब विश्वास रखें और कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करें जिससे न्यायिक कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हो। सब शांति से अपना एजिटेशन करें, कुछ भी है तो बाहर रह के, और कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी जिससे कोई उपद्रव हो या कोई और भावनाएं किस खराब हो। शांति से रखें सब। अध्यक्ष जी कहाँ गए? सांगानेर बार के अध्यक्ष हैं जैन साहब, 2 शब्द कहेंगे। ये जो सारे पीड़ित हैं, सब न्याय व्यवस्था में विश्वास रखें, संयम बनाए रखें और जो विधि अनुरूप कार्रवाई है वो आप भी करें और न्यायालय भी करेगा। और आप का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी और जो हमारी बार अधिवक्ता है, जो भी आप सहयोग बन पड़ेगा, सब लोग करेंगे। धन्यवाद। सांगानेर बार के अध्यक्ष हैं जैन साहब, 2 शब्द कहेंगे। ये जो सारे पीड़ित हैं, सब न्याय व्यवस्था में विश्वास रखें, संयम बनाए रखें और जो विधि अनुरूप कार्रवाई है वो आप भी करें और न्यायालय भी करेगा। और आप का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी और जो हमारी बार अधिवक्ता है, जो भी आप सहयोग बन पड़ेगा, सब लोग करेंगे। धन्यवाद। सांगानेर बार के अध्यक्ष हैं जैन साहब, 2 शब्द कहेंगे। ये जो सारे पीड़ित हैं, सब न्याय व्यवस्था में विश्वास रखें, संयम बनाए रखें और जो विधि अनुरूप कार्रवाई है वो आप भी करें और न्यायालय भी करेगा। और आप का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी और जो हमारी बार अधिवक्ता है, जो भी आप सहयोग बन पड़ेगा, सब लोग करेंगे। धन्यवाद। जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं, बाइक बोर्ड के नाम से जो संस्था चली थी, उसके अंदर हमारे को एक झांसा दिया गया है कि यहाँ पे आपको 62,100 रुपये लगा के एक बहुत ही अच्छा इनकम का सोर्स है, जहाँ से आपको बहुत अच्छी इनकम आएगी। इसके अंदर सारे कोर्ट से इसकी इजाज़त मिली हुई है और कहीं भी आपका पैसा डूबेगा नहीं। और उसके बाद लगाने के बाद हमारे को मिले भी, और मिलने के बाद हमने भी लोगों को उसके बारे में कुछ बताया तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, वो भी शुरू किए। और आज मतलब लाखों लोग इसके अंदर लगे हुए हैं। और पिछले 3 साल पहले इसको बंद करके फिर बोला कि हम आपको चेक देंगे, लेकिन चेक दे दिए गए, लेकिन फिर जब चेक लगाए गए तो किसी का चेक क्लियर नहीं हुआ और फिर बोले कि आपका चेक क्लियर हो जाएगा, आप थोड़ा टेंशन मत लो, सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थैंक यू। हाँ, मैं जगमाल सिंह शेखावत इंदौर से, वर्तमान इंदौर रह रहा हूँ। और मैं एक पेपर में ऐड देखा और फिर बाद में मैंने कुछ लोगों से मिलकर सलाह भी की
कि ये किस प्रकार का बिज़नेस है क्या नहीं है। तो पता चला कि ये बाइक बोट के नाम से एक बहुत बड़ी कंपनी है वहाँ पर अपने नोएडा के अंदर। और इस कंपनी के अंदर जाके हमने वहाँ पर मिस्टर भारद्वाज करके, कोई राजेश भारद्वाज करके वहाँ के डायरेक्टर हुआ करते थे, वहाँ जब उनसे कंफर्म किया कि ये किस तरह से पैसा देती है कंपनी, तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ हम एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट आपको लिख के देंगे, स्टाम्प पे एग्रीमेंट देंगे, और उस एग्रीमेंट के बाद में इसका जो है आरटीओ से हमारे पास में परमिशन है, और यहाँ पर जो है आईजी साहब ने इसका उद्घाटन किया है मथुरा के। तो ये हमारी कंपनी बहुत सॉलिड है और हमारे पास में बहुत सारी ब्रांचेज है इसकी, ऐसा करके ये बताया गया। और इसके जो ऑनर है वो संजय भाटी करके हैं, और भाटी साहब का लड़का का देहांत हो गया, उसके नाम से इस कंपनी को उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये कंपनी बहुत आगे चलेगी, लॉन्ग चलेगी। तो मैंने एक क्वेश्चन किया कि भाई साहब इसमें रेंट इतना आ जाता है कि जिससे कि आप साल भर में जो है हमको इतना पैसा पब्लिक को दे रहे हो? बोले नहीं, हमें कंपनी लंबी चलानी, इसलिए हम इतना पैसा रिटर्न कर रहे हैं। पैसा उतना आए या नहीं आए उससे आपको कोई मतलब नहीं है, हम आपका पैसा देंगे, ये बताया गया। तब जाके हम लोगों ने और हमारे लोगों ने इसमें ज्वाइन किया। इसके अंदर हमने करोड़ों रुपए लगा दिए, लाखों हमने हमारे घर के लगाए, बाकी लोगों के भी कहीं न कहीं एक दूसरे को देख के जो लोगों ने इसमें पैसा लगाया है, वो बहुत से लोगों ने ऐसा पैसा लगाया कि जो आज बर्बाद हो गए हैं। इन्होंने फिर बाद में हमको कुछ महीने पैसा दिया, उसके बाद में उन्होंने एक अलग कंडीशन बनाई, उसके नाम से पैसे रोके गए हमारे कि आपको हम सोना देंगे, चांदी देंगे, इकट्ठा देंगे, बल्क में देंगे। लेकिन आज न कोई सोना है न कोई चांदी है। 2 से 3 साल हो गए आज कंपनी को बंद करके बैठ गया वो पूरा अपना जो है। अब उसके बाद में हमको उसने ये इस प्रकार के चेक दिए हैं, और इन चेक के अंदर हमको जो राशि दी गई है वो राशि रिटर्न करने का हमसे प्रॉमिस किया था कि हम 6 महीने के अंदर अंदर इस चेक को आपको पे कर देंगे, लेकिन पैसा नहीं मिला। और लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला, 3 साल होने आ गए हैं। मैं इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने स्कैम किया था एक बाइक के ऊपर किया था कि एक टैक्सी बाइक चलाएंगे, तो लेकिन वो जो टैक्सी बाइक उन्होंने कहा था तो वो आपको दिखाई भी थी या फिर वो भी फाइलों में थी? नहीं, वहाँ टैक्सी बाइक बाकायदा उस कंपनी में भी थी और फील्ड में भी थी। जयपुर में भी फ्रेंचाइजी सेंटर खुला है, फ्रेंचाइजी सेंटर जयपुर में खुला है, इंदौर में खुला है, इन्होंने फ्रेंचाइजी दी है, आरटीओ से परमिशन लेके दी है। और नंबर प्लेट की बाइक। तो ये लगभग मतलब कितने दिनों तक बाइक आपने देखी कि हाँ यहाँ पर ये सेंटर खुला हुआ है? ये 1-1.5 महीने इन्होंने खोला था, पहले शुरुआत के अंदर खोल करके बाइक आई भी है। 200 बाइक के आसपास जयपुर के अंदर डिलीवरी भी हुई है। फ्रेंचाइजी अमर सिंह चौधरी जी था, उन्होंने फ्रेंचाइजी लिया, तो यहाँ पे मतलब फ्रेंचाइजी करके चला के भी बाइक को दिखाया आरटीओ से परमिशन लेकर के, लेकिन पैसा जो रिटर्न देना था इन्वेस्टर्स को वो पैसा नहीं दिया गया। मेरा नाम जगदीश सिंह है, मैं बांदीकुई से हूँ और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैंने 28 साल सर्विस करके बड़ी मेहनत से पैसा कमाया था, और ओला उबर की तर्ज पर इन्होंने बाइक बोट चलाया था, और करीब 1.5 साल तक लोगों को खूब पैसा दिया इन्होंने। और उसके बाद में 42,000 करोड़ का घोटाला करके और इसको बंद कर दिया। घोटाले के साथ साथ इन्होंने 1.5 लाख फौजियों का खून निकाल करके भी बेच दिया। एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था वहाँ पर चीती गाँव में, तो उसमें फौजियों का खून लेकर के कि ये सेना फौज में जो सैनिकों को खून की ज़रूरत होती है वो खून दिया जाएगा। वो खून सैनिकों के लिए नहीं गया, बल्कि वो बाज़ार में बेच दिया। और हम लोग ने इतने मेहनत से पैसा कमाया, उस पैसे को ये संजय भाटी और इसकी पूरी गैंग, राजेश भारद्वाज, विजय कसाना, इसके बाद करण पाल फौज से रिटायर्ड था, उन्होंने फौजियों को फंसाया। और इसमें ज़्यादातर पैसा फौजियों का जो सर्विस कर रहे हैं उनका, रिटायर फौजियों का, पुलिस वालों का, और वैसे तो क्या है वकीलों का भी पैसा है इसके अंदर। इसने किसी को नहीं बख्शा। इतने गरीब लोगों को जिन्होंने अपनी मेहनत से पैसा कमा करके, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, और वो लालच दिखा करके इसने 1.5 साल के बाद इतना बड़ा घोटाला कर दिया। आज वो जेल में, हम लोग उसकी पेशी के उसमें आए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। साथ ही हमारा पैसा मिलना चाहिए किसी भी तरह से। हम ये इसके लिए जज साहब के पास आए न्याय के लिए। संजय भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संजय भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संजय भाटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहुत गलत किया लोगों के साथ में, जो अपने खून पसीने की कमाई थी उसको लेकर के इसने इन्वेस्ट किया, डबल करने का झांसा दिया, कुछ समय तक लोगों को दिया अपने जाल में फंसाने के लिए। उसके बाद सारा पैसा लेकर के आज बैठा हुआ है, और जेल के अंदर होने के बावजूद भी आज पैसे देने की नीयत से नहीं है। पैसा इसके पास है, लेकिन आज भी पैसा इसने नहीं दिया है। और लोग, जो गरीब लोगों ने, किसान भाइयों ने कहाँ से पैसा ला करके दिया था,
ठीक है, पढ़े लिखे लोगों ने, जैसे ओला उबर कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी तर्ज पे ये लेकर के आया था। आज ओला उबर जैसे सक्सेस है वैसे ही लोगों ने सोचा ये भी सक्सेस होगा। कुछ दिन तो इन्होंने दिया, लेकिन इनकी नीयत वही थी कि पैसा को लूटना है। आज लूट करके 42,000 करोड़ का ये घोटाला कर दिया है। और इसमें अकेला संजय भाटी नहीं, पूरी गैंग है इसके अंदर। राजेश भारद्वाज है, करण पाल है, विजय पाल कसाना है, देयर आर सो मेनी नेम्स जिन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया है। राजस्थान से अगर अपन बात करें तो 600-700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कम से कम राजस्थान से है। ऐसे आदमी को जेल के अंदर सड़ना चाहिए या पैसा देना चाहिए। तो इसमें लगभग कितने व्यक्तियों का जो है, मतलब कितने व्यक्ति जो थे? 7 से 8 लाख आदमी है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, मतलब 7 से 8 लाख आदमी जो इन्वेस्टर है, जिसमें IAS से लेके IPS से लेके मंत्री से लेके संतरी से लेके सब है। आर्मी वालों का पैसा बहुत ज़्यादा है, एक्स आर्मीज का पैसा बहुत ज़्यादा है, पुलिस वालों का भी पैसा लगा हुआ है, वकील साहब जो होते हैं जो बोलते हैं जी हमसे बड़ा तो वकील कोई है नहीं, उनका भी पैसा लगा हुआ है। तो मतलब सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट अधिकारी थे, एम्प्लॉय थे, लोगों का पैसा भी लगा हुआ है। और आम आदमी ने भी उनको देख करके, अधिकारी वर्ग पर आदमी विश्वास तो करता ही है कि जिसने गवर्नमेंट एम्प्लॉय किया, तो ऐसे लोगों से विश्वास करके उसने भी अपना पैसा लगा दिया। चाहे किसी ने अपना जेवर बेचा है, चाहे किसी ने जमीन भी बेची है, या पर्सनल लोन लेकर के भी लोगों ने पैसे लगाए, जिसकी EMI आज भी जारी है और उसने पैसा दिया नहीं। और राजस्थान में लगभग कितने व्यक्ति होंगे? राजस्थान में लगभग जो लोग होंगे कम से कम नहीं तो 1-1.5 लाख आदमी हैं जो इसके शिकार हुए हैं। मैं कमलेश कुमार महावर, मैं सवाई माधोपुर से हूँ। मैं कलर पेंट का कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था। किसी ने आके मेरे को भी बताया इस तरह की, और मैंने यहाँ से 5 बाइक लगाई थी और वो भी बैंक पे से ब्याज लेके गई थी। उसकी EMI आज तक मैं भर रहा हूँ, और आज भी मैं उस पैसे का 20,000 रुपये महीने के मेरे उस किस्त चल रही है। कैसे भी करके उसको चुका रहा हूँ। और कम से कम लॉकडाउन के अंदर तो मैंने उसको पेलेंटिया भर के भी, आज की तारीख में भी मैं उसको कहीं से भी, अभी 3 महीने से तो बाउंस चल रही है, बैंक वालों का तगादा चल रहा है। अब कहाँ से लाएँ उनको पैसे को चुकाने के लिए? तो मैं प्रशासन से यही गुहार करता हूँ साहब से कि इसको कड़ी से